हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने समझा था रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर कहीं पे भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे यहां पे मैंने एयर लिया है और ये हमारा दूसरा एक मीडियम वाटर है, और हम लोगों को पता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये बेंड होता है, और बेंड किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो डिपेंड करता है कि लाइट कहां से कहां पास हो रहा है। अगर रेयर से डेंसर में है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां से ये इस तरीके से बेंड करेगा। तो ये अगर रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो भी हमारा रे होगा वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहने का मतलब है। और अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो डेफिनेटली सेकेंड लॉ में क्या होगा, जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के केस में होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट इस केस में आई और आर इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाता है जिसके कारण एंगल आर छोटा हो जा रहा है एंगल आई से, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है जिसके कारण एंगल आर ग्रेटर हो जाता है एंगल आई के। तो आई तो आर के इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए डच साइंटिस्ट विले ब्रॉर्ड स्नेल ने एक लॉ दिया जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो एंगल आई और एंगल आर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा, बल्कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम उसका रेशियो करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। मींस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जनरली एन और यू से डिनोट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिलहाल ये जो साइन आई बाई साइन आर है ये हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। ये कंडीशन जरूरी है कि अगर एयर से वाटर में ही जा रहा है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, लेकिन अगर एयर से अलग अलग मीडियम में चला गया तो अलग अलग कांस्टेंट का वैल्यू होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, या फिर हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये कांस्टेंट कैसे हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मैंने अभी बताया कि पेयर ऑफ मीडिया का होना जरूरी है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम लोग कंसीडर करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन में भी लाइट एयर से वाटर में ही ट्रैवल करेगा। सेकेंड वाले सिचुएशन में भी लाइट एयर से वाटर में ही ट्रैवल करेगा, और थर्ड वाले सिचुएशन में भी लाइट एयर से वाटर में ही ट्रैवल कर रहा है, वाटर में ही ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट वाले सिचुएशन में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सपोज करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमारा x1 है। तो ये क्या होगा, अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग y1 कंसीडर करते हैं।
सेकेंड वाले केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये x2 है, x2 एंगल से ये इंसिडेंट कर रहा है। देन इस केस में भी लाइट बेंड होगा, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, और ये जो हमारा एंगल है ये डेफिनेटली y2 होगा, y1 तो होगा नहीं, y1 तब था जब x1 था। इस वाले केस में भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा अलग रखते हैं और कंसीडर करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये x3 है। तो इस केस में भी लाइट क्या होगा, बेंड होगा, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन y3 होगा। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है कि अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो निकालते हैं, मींस फर्स्ट वाली सिचुएशन में अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस x1 बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन y1 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर हम ये इसे कैलकुलेट करेंगे, x1 का अपना एक वैल्यू होगा, उसके रेस्पेक्ट में y1 का वैल्यू होगा, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट मिलता है z, ये z मिलता है। सेकेंड वाले सिचुएशन में भी अगर हम रेशियो करते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि इसका भी जो वैल्यू आ रहा है वो नियरली z के इक्वल आ रहा है। और इस थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि यहां पे भी अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये भी एक z आता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए, एयर से वाटर, एयर से वाटर, एयर से वाटर, ये मीडिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। और इसी के बारे में डच साइंटिस्ट विले ब्रॉड स्नेल्स जो है वो बताते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। बट एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर इसी एंगल के लिए एयर से वाटर की जगह अगर हम रे को एयर से ग्लास में ले जाते हैं, एयर से ग्लास में ले जाते हैं, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस x2 की जगह पे x1 और यहां पे y1 के लिए, देन यहां पे अब जो हमारा x1 बाई y1 का वैल्यू आएगा वो z नहीं, z के अलावा z1 z2 कुछ भी हो सकता है, मींस ये वैल्यू में डिफरेंस आएगा क्योंकि पेयर ऑफ मीडिया चेंज हो गया। तो किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी स्नेल्स लॉ वैलिड है। आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि स्नेल्स लॉ क्या बताना चाहते हैं, स्नेल्स जो साइंटिस्ट है वो क्या बताना चाहते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।